अपना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ अभियान रहने वाले हैं। जैसा आप सभी के संज्ञान में आया भी होगा, पिछले अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में पंच संकल्प ली गई थी, पंच परिवर्तन के संकल्प ली गई थी संघ के द्वारा। उसी के इर्द गिर्द सारा अपना ये अभियान चलने वाला है वर्ष भर। पंच संकल्प क्या था, पंच परिवर्तन क्या था? एक तो था स्व, उससे छोटी इकाई है। स्व हमें पता है, सबको पता है, इसके डिटेल में बात करेंगे अभी हम। स्वभाषा, भूषा, स्वदेशी, स्वाधीन, स्वावलंबन। इसके बाद आता है बड़ी इकाई कुटुंब प्रबोधन। परिवार की बात नहीं कर रहे हम, कुटुंब की बात कर रहे हैं। कुटुंब प्रबोधन जो बड़ा ही महत्वपूर्ण इकाई है हमारा। आज हम सब विघटन की ओर जा रहे हैं। तीसरी इकाई है समाज, तो उसके लिए सामाजिक समरसता, जात का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, इनसे कैसे हम पाट सकते हैं और कैसे हम एकीकृत हो सकते हैं। अगला है नागरिक कर्तव्य। हम सभी अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। शक्ति हनुमान जी के पास भी बहुत था, लेकिन समय से सदुपयोग करने के लिए उन्हें याद दिलाया गया था, भूल गए थे वो, तब जाके प्रयोग किया है। हमारे समाज में भी ज्ञान सबके पास है, भाषण भी सब दे सकते हैं, लेकिन स्वयं पे अप्लाई कब करते हैं? तो इसके लिए अपना कर्तव्य भी हमें निर्वहन करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, बेल्ट नहीं लगाते या हेलमेट नहीं लगाते और प्रतीक्षा करते हैं कि पुलिस वाला कहेगा या फाइन जहाँ होने वाला होगा वहाँ हम लगाएंगे। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो उससे बड़ी इकाई है अपना विश्व। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो उसके लिए पर्यावरण लिया गया है, लेकिन यह केवल संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसमें पूरे समाज को लगना पड़ेगा। और इसी निमित्त कुछ अभियान लिए गए हैं वर्ष भर के लिए, उसके समयबद्ध तरीके से फिक्स किए गए हैं, कब से कब तक क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अभियान रहेगा। उसमें समाज की सहभागिता तो रहेगी ही, लेकिन समाज तक वह चेतना जाए, जागरण जाए, उसके लिए जो आप मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के बंधुवर हैं, जो लेखक हैं, उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप सबके सहयोग के बिना यह पूर्ण नहीं हो सकता है। तो उसके डिटेल में अभियान के बारे में और जो कार्यक्रम होने वाले हैं विभाग कारवा श्रीमान देवेंद्र जी बताएंगे, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि ये जो विषय आएगी हमारे बीच अभी आगे, आप स्वयं के, जब 100 की बात किया हमने, स्वयं की चेतना से इसमें कितनी सहभागिता निभा सकते हैं ताकि समाज जागृत की जा सके। कुछ कंटेंट हम भी देंगे आपको, कुछ कंटेंट आप स्वयं भी बना सकते हैं इसमें। तो भाई साहब विषय रख देंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न आपके होंगे तो वो भी बातचीत कर लेंगे हम लोग। और जैसा हमें पता ही है कि 100 वर्षों की यात्रा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। संघ ने अपना बहुत सारा स्वरूप देखा है, उपेक्षा भी देखी है, अनुकूलता भी देखी है, लेकिन जहाँ तक अब की बात है, एक है कि सबके समाज समरस, समाज में संघ समरस हो जाए। ये उद्देश्य है कि प्रत्येक हर व्यक्ति संघ को समझे, संघ की शाखाओं में आए, संघ की जो कार्यक्रमों में उनको आए। क्योंकि पूजनीय संचालक जी एक बात बोलते हैं कि अगर संघ को समझना है तो शाखा में आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ नहीं समझी जा सकती। जैसे हम बोलते भी हैं कि अगर हमें खीर रख दिया जाए हमारे सामने और जब तक हम उसको ना खाएं तब तक हमें नहीं पता होता है कि इसका स्वाद क्या है। कोई ये बोलेगा कि सफ़ेद कलर का होता है, कोई बोलेगा इसमें चावल मिला है, कोई कहेगा इसमें मीठा डाला जाता है, लेकिन जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि खीर कैसी होती है। तो इसीलिए जो संघ का अपना, संघ को समझना है, संघ को जानना है, तो संघ की शाखाओं में आना। तो बस आप लोगों से आग्रह है कि इस विषय को जो भी है, क्योंकि आप भी समाज के अंग हैं, चौथे स्तंभ हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है इस क्षेत्र में। आप लोगों से आग्रह है कि इस विषय जो भी है, इस कार्यक्रमों को बताया जाए, समाज को भी जानकारी हो। धन्यवाद। इस जी संघ परिवार स्वयंसेवक की संख्या
स्वयंसेवक की संख्या पूछ रहे हैं, तो स्वयंसेवक की संख्या जो गणवेश की संख्या है, अगर इसको मान लें तो 1 लाख से ऊपर है पूरे गाजियाबाद विभाग में। मैं देवेंद्र प्रताप, संघ में विभाग कार्यवाह का दायित्व है। विभाग होता है, जैसे हमने 4 इकाई की बात की, गाजियाबाद महानगर, खंडंदी महानगर, वैशाली महानगर और गाजियाबाद जिला, इन चारों इकाई को मिलाकर एक विभाग बनता है। तो उस विभाग का विभाग कार्यवाह का दायित्व। गणवेश का मतलब ये हो गया कि